Hello everyone, welcome to the 12th episode of the Mridul Sachan Show fueled by the Hustlers of India। आज मैं बात करने वाला हूँ रतन टाटा की। सर रतन नवल टाटा का बर्थ 1937 में बॉम्बे में हुआ। जब वो 10 साल के थे उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया और वो आर्किटेक्ट बनने के लिए अपनी स्कूलिंग के बाद पढ़ाई करने अमेरिका चले गए। जब वो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे उन्हें एक अमेरिकन लड़की से प्यार हो गया। 1962 में जब इंडो चाइना वॉर चल रहा था, रतन टाटा की दादी की तबीयत खराब हो गई और उन्होंने कहा आ जाओ, मेरा आखिरी समय चल रहा है। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा इंडिया चलो, हम वहीं जाकर शादी करेंगे। पर उस लड़की के मम्मी पापा नहीं माने क्योंकि इंडिया में वॉर चल रहा था और रतन टाटा अकेले वापस आ गए इस होप के साथ कि कुछ दिन बाद वो लड़की इंडिया आ जाएगी और वो उससे शादी करेंगे। पर उस लड़की के मम्मी पापा ने उसकी शादी वहीं अमेरिका में करा दी। वो उस लड़की के लिए इतने लॉयल थे कि उन्होंने आज तक शादी नहीं करी है। 1999 में टाटा की इंडिका कार कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो टाटा ग्रुप ने इसे फोर्ड कंपनी को बेचने का सोचा और वो पहुंच गए बिल फोर्ड से डील करने। पर बिल फोर्ड और वहां की मीटिंग में प्रेजेंट बाकी मेंबर्स का एटीट्यूड रतन टाटा के टुवर्ड्स कुछ ठीक नहीं था। बिल फोर्ड ने कह दिया हम ये डील करके तुम पर एहसान कर रहे हैं। ये सुनकर रतन टाटा ने डील कैंसिल कर दी और वापस इंडिया आ गए। इस इंसल्ट का बदला रतन टाटा ने 9 इयर्स बाद लिया जब फोर्ड कंपनी के बुरे दिन चल रहे थे और बिल फोर्ड ने इसको बेचने रतन टाटा के पास आए। तब जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदा रतन टाटा ने। तब बिल फोर्ड्स ने कहा आप ये डील करके हम पर एहसान कर रहे हैं। आज टाटा की 100 से ज्यादा कंपनीज चल रही हैं और इनका बिजनेस 100 से ज्यादा कंट्रीज में फैला हुआ है। ताज अटैक में जिन जिन एम्प्लॉयज का लॉस हुआ था ये उनके घर तक गए थे पर्सनली। रतन टाटा ने उनके घर वालों को लाखों में पैसे दिए, लाइफ टाइम के लिए फ्री मेडिकल सर्विसेज दी। जिन एम्प्लॉयज की डेथ हो गई थी उनके बच्चों की मैरिज, मेडिकल और पढ़ाई की जिम्मेदारी ली। उन्होंने सिर्फ अपने होटल में काम करने वालों की हेल्प नहीं की, साथ में आसपास जो छोटी छोटी दुकानें लगी थी जिनका टाटा ग्रुप से कोई लेना देना नहीं था, नारियल पानी, टिक्की वाला, गुब्बारे वाला, जो ताज होटल के आसपास थे और उनको नुकसान पहुंचा था, टाटा ग्रुप ने उन सब की हेल्प की। ताज होटल में हमले के बाद रतन टाटा ने एक टेंडर निकाला कि कौन हमारे होटल को ठीक कर सकता है। इसके लिए 2 पाकिस्तानियों ने भी अप्लाई कर दिया, पर रतन टाटा ने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि कसाब पाकिस्तान से ही आया था। वो दोनों बिना अपॉइंटमेंट लिए ही इंडिया आ गए। उनके ऑफिस के बाहर आकर उनका इंतजार करने लगे। रतन टाटा ने मैसेज पहुंचा दिया कि वो अभी बिजी हैं। सुबह से शाम हो गई पर वो रतन टाटा से मिल नहीं पाए। वो दोनों उस टाइम के कैबिनेट मिनिस्टर के पास पहुंच गए। मिनिस्टर ने रतन टाटा को फोन लगाया और बोले पाकिस्तान से 2 बिजनेसमैन आए हैं, आप उन्हें काम दे दें, वो आपका होटल ठीक कर देंगे। इस पर सर रतन टाटा ने बहुत ही शॉकिंग जवाब दिया। वो बोले आप बेशरम हो सकते हैं, मैं नहीं, मैं पाकिस्तानियों को काम नहीं दूंगा। ये कहते ही सर रतन टाटा ने फोन रख दिया। रतन टाटा अकेले इंडिया की जीडीपी को 4% कंट्रीब्यूट करते हैं। वो एक साल में 50,000 करोड़ का टैक्स भरते हैं। रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। ये अवार्ड उन्हें इन्फोसिस के फाउंडर श्री नारायण मूर्ति ने दिया। तो अवार्ड देने के बाद तुरंत श्री नारायण मूर्ति ने टाटा रतन के पैर छुए। रतन टाटा टीसीएस चलाते हैं और नारायण मूर्ति इन्फोसिस। दोनों कंपनियों में कंपटीशन है, फिर भी रतन टाटा की पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि कॉम्पिटिटर भी उनके पैर छूते हैं। सर रतन टाटा को एक कॉलेज के 25th एनिवर्सरी पर एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया। चूंकि सर रतन टाटा बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे, उनसे मिलने के लिए, उनसे लाइव इंटरैक्ट करने के लिए वहां के बच्चों में भगदड़ मच गई। कई बच्चे नीचे गिर गए। उन्होंने ये देखा और वो बोले कि वे जरूर इस फंक्शन के ओवर होने के बाद उनसे मिलकर जाएंगे। फंक्शन थोड़ा सा लंबा चल गया और उनकी फ्लाइट थी, पर उन्होंने वो फ्लाइट मिस करी। पर वो उन बच्चों से मिलने के बाद ही वापस गए। इंस्टाग्राम पे जब रतन टाटा के 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए तो उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर थैंक यू लिख दिया, जिस पर एक लड़की ने कमेंट कर दिया कॉन्ग्रेचुलेशंस छोटू। और ये देखकर सभी लोग उसे बहुत बुरा भला बोलने लगे। इस पर खुद रतन टाटा ने उससे बोला आई एम सॉरी, आपको लोग इतना भला बुरा बोल रहे हैं। सर रतन टाटा ने कोविड रिलीफ के लिए 1500 करोड़ का फंड दिया है। रतन टाटा का सिंप्लिसिटी लेवल ये है कि जब वो किसी काम से कहीं जा रहे थे और रास्ते में उनकी कार खराब हो गई तो वो अपने मैकेनिक के साथ मिलकर उस कार को ठीक करने में लग गए।
वहां पर प्रेजेंट लोगों ने उनसे पूछा, सर आप ये काम क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि मेरे काम करने से ये काम जल्दी हो जाएगा और वो उसी टाइम को अपनी मीटिंग में देंगे, जिससे वो उस टाइम को बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे और प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे। So that's all for today's episode. You can follow the Mradu Sachan Show page on Instagram and Facebook to get early updates of our episodes and get in touch with me. See you in the next episode. Till then, take care, stay safe.